इस्कॉन संस्था के वृंदावन स्थित कृष्ण बलराम मंदिर पर हमें, और यहाँ पर हजारों भक्त कृष्ण की भक्ति में झूम रहे हैं। देश विदेश के भक्त हैं। माथे पर गौड़ीय तिलक है, हाथ में माला है, गले में कंठी है और जिब्या पर हरि नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र अपने कल्याण के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए वो सतत उनके मुख से निकल रहा है। तो आइए ऐसे भक्तों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वृंदावन आने का उनका मकसद क्या है और जो उनका लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसमें कितनी उन्हें प्राप्ति हो रही है। ये आपका शुभ नाम? मेरा नाम केशवी जगतपालिका देवीदास जी। एसपी जी, आपका ऐसे वृंदावन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, हम अपने तिलक पत्रिका के दर्शकों को आज जानना चाहेंगे कि आप युवती हैं, युवा हैं, और युवा इस वक्त जो इस उम्र में अपने कर्म के प्रति लगा रहता है, अपना जीविकोपार्जन को उपाय करता है, ऐसे में आप समय निकाल कर वृंदावन आई हैं और भक्ति कर रही हैं। क्या कहना चाहोगे वृंदावन आकर? वृंदावन आने का मेरा पहला मकसद है कि मुझे कृष्ण भगवान को बहुत करीब से फील करना है, क्योंकि वो यहाँ पर पूरा विराजमान है, इसीलिए ये उनका घर है, तो हम इसीलिए वृंदावन आए हैं। तो और मैं युवा होने के नाते मैं ये बोलना चाहूँगी सबको कि कर्म हमें करना चाहिए, पूरा कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म के साथ साथ भक्ति को भी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा पथ ठीक नहीं होगा, अगर हम नहीं जानेंगे कि हमें क्या करना है, भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, तो हमारा कर्म बिगड़ जाएगा। अच्छा, ये सारी जो बातें आप बता रही हैं, कर्म के साथ हमें अपनी भक्ति में लगना चाहिए, ये सब सारी सिद्धांत की बातें, ज्ञान की बातें, आखिर आपको पता कैसे चली? ये मैंने खुद से नहीं बोला, ये जो हमारा भगवत गीता है, जो हमने पढ़ी है, जो प्रभुपाद की रचित है भगवत गीता जयहताजत, ये मैंने पढ़ी है और ये पढ़ के मैंने जानी है कि मुझे कर्म के साथ साथ भी भक्ति को रखनी चाहिए मेरे जीवन को सुधारने के लिए। आप क्या करती हैं? मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हाँ। परिवार में और कौन कौन लोग हैं आपके? मैं हूँ, मेरे पति है, मेरे सास ससुर है, सब है। घर का माहौल जाने तो कैसा है? सब लोग भक्ति में है? नहीं, मैं, मेरे पति है और बाकी सब भक्ति में आ रहे हैं। घर पर आपके ठाकुर जी की सेवा होती है? हाँ, मेरे घर में राधा माधव के बिगड़ा है। आप कलकत्ता से, आपके बराबर में चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान नवद्वीप है, मायापुर है, तो आप वहाँ भी कर सकते थे। ब्रज में इतनी दूर क्यों आए चल के? क्योंकि ब्रज में भगवान प्रकट हुए थे और ब्रज भगवान का घर है, तो अगर घर में हम आएंगे भगवान के, तो हम भगवान के साथ पूरा कनेक्शन फील कर पाएंगे और मुझे बहुत ज़्यादा कृपा मिलेगी, इसलिए हम ब्रज आए हैं। नहीं, भगवान ने तो खुद कहा है इसमें नारद भक्ति सूत्र, ना हम बसामी वैकुंठे योगिना मृतेजा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि महासुचा, यानी मेरा भक्त जहाँ गायन करेगा मैं तो वही हूँ। तो आप घर पे भजन करते हैं, भगवान वहाँ हो जाते। ब्रज में क्यों आए, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ? क्योंकि ब्रज एक ऐसी चीज़ है कि हम बता नहीं सकते, मतलब ये है, कुछ है इसमें, कुछ कृपा मिलती है। यहाँ पे भगवान खेले हैं, कूदे हैं, यहाँ पे चले हैं, इसलिए इसमें इस भूमि में ना कुछ है ऐसा, इसलिए हम आके धन्य हो गए। ब्रज में कहाँ कहाँ आप घूमे, कैसा लगा ब्रज के लोग, ब्रज की भाषा, उनका प्रेम, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की लोक संस्कृति, यहाँ का कल्चर, क्या कहना चाहोगे सबको लेकर? ब्रज बहुत ही अलग है, मतलब मैं ब्रज में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं और ही दुनिया में आ गई हूँ, मतलब ये दुनिया का चीज़ ही नहीं है, मुझे ऐसा लगा है। तो ब्रज के लोग, ब्रज की भाषा, ब्रज की प्रसाद अलग है, बहुत अलग है। इन सब में मैं एक चीज़ पूछूं, कौन सी ऐसी खास चीज़ है जिसने आपको आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया कि ब्रज की ये चीज़ आपको बहुत खींचती है बार बार? मतलब ब्रज की लोग, ब्रज की सब कुछ, मतलब सब कुछ मुझे बहुत खींचती है, बहुत। मतलब ब्रज में जहाँ पर ठाकुर जी खेले हैं, जो रज है, जो पेड़ है, मतलब मुझे बहुत पुकारते हैं। मुझे एक बात बहुत पहले सुनी थी कि हमें वो चश्मा लगाना पड़ेगा जिससे हमें देख सकते हैं, भक्ति वाला चश्मा लगाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आते बहुत लोग आते हैं, लेकिन वो ठाकुर जी को फील नहीं कर पाते। आते हैं, होली खेलते हैं, चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमने भक्ति वाला चश्मा पहना है, इसलिए हमें बहुत कुछ दिख रहा है। अच्छा, जो चश्मा की बात की है, तो आम लोग को वो चश्मा मिलेगा कैसे? आम लोगों को चश्मा मिलेगा इस्कॉन से जुड़ के, प्रभुपाद से जुड़ के, भगवत गीता, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, प्रभु जी का साथ में आना पड़ेगा। कृष्ण भक्तों से क्या संदेश देना चाहोगे? हमारे तिलक पत्रिका के दर्शकों को क्या कहना चाहोगे आप? हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग ब्रज में आइए, प्रभुपाद से जुड़िए, इस्कॉन से जुड़िए, भक्ति से जुड़िए। अगर आप जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या आनंद है, बहुत आनंद है। जो मटेरियलिक हम डिस्को में जाते हैं और कहीं जाते हैं, उसमें कहीं पर भी आनंद नहीं है। मैं जा चुकी हूँ, कहीं पर आनंद नहीं है, आनंद सिर्फ यहीं पर है, ब्रज में है, कृष्ण के पास है। अगर बात करें दोनों में से
कैसा लगा, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा? अच्छा तो हमारा राधा रानी है, वो सबसे प्यारी है। मतलब वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चियाँ, हम लोग जब वहाँ पर परिक्रमा लगा रहे थे, वो लोग हमें डांस करके दिखाए, हमें बहुत सारा गाना गा करके सुनाया, बहुत अच्छा लगा। और नंदगांव अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा है, लेकिन हमें राधा रानी ज़्यादा प्यारी है। नटखट कृष्ण का काम कम पसंद आया? नटखट, बहुत नटखट है वो, बहुत ही नटखट है। लेकिन ऐसी कोई घटना, अनुभव आपका नंदगांव का या बरसाने का जो आपको हमेशा जीवन में एक गोल्डन मेमोरी बन गया हो? गोल्डन मेमोरी तो सभी है, क्योंकि हम पहली बार आए हैं, तो पहली बार आने के बाद मुझे सब कुछ अलग ही लगा, क्योंकि हमने परिक्रमा लगाया गोवर्धन का। मुझसे एक पैर भी नहीं चला जाता है, घर में भी बिना चप्पल के एक पैर भी नहीं चला जाता। 250 सीढ़ियाँ चढ़ के पहाड़ पर जाना, पहाड़ पे जाना, हमें 25 किलोमीटर परिक्रमा लगाया है। मतलब मैं अचंभित हो चुकी हूँ कि मुझसे कैसे हो गया, मतलब कैसे हो गया। ये ठाकुर जी की कृपा, राधा जी की कृपा से बिना हो नहीं हो सकता। देखा, कृष्ण भक्ति में लीन लोग वेस्ट बंगाल से आए, वृंदावन में आकर भगवान की आराधना कर रहे हैं, और उनको देखकर नहीं लग रहा कि वो ब्रज के बाहर के, पूरे विश्व में ब्रज का इतना प्रचार प्रसार है कि लोग समय मिलते ही ब्रज की ओर दौड़े चले जाते हैं, और फिर यहाँ से उनका जाने का मन नहीं करता। लेकिन घर गृहस्थ है, अपना जीविकोपार्जन करना, परिवार को चलाना, फिर यहाँ से वो बड़े उदास मन से वापस जाते हैं, लेकिन ये अभिलाषा लेके जाते हैं कि राधा कृष्ण की कृपा मिलेगी, फिर जल्दी लौटेंगे। तो तिलक पत्रिका के माध्यम से हम भी आपसे ये कहेंगे कि एक बार ब्रज में जरूर आइए। ये भारत का एकमात्र धार्मिक न्यूज़ चैनल है तिलक पत्रिका, जो केवल धर्म से जुड़ी ऐसी बेहतरीन और अविस्मरणीय आपको झलकियाँ दिखाता रहेगा। आप लगातार तिलक पत्रिका देखते रहिए, और हम ऐसे ही आपको बार बार ब्रज की और ब्रज से जुड़ी भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों को दिखाते रहेंगे। तिलक पत्रिका के लिए वृंदावन से सुशील गोस्वामी।